हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हम कर रहे हैं हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये इस टॉपिक का, ये चैप्टर का कहें कि लास्ट वीडियो है, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था प्लांट हार्मोन्स के बारे में, और आज हमें स्टार्ट करना है ह्यूमंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हमने स्टार्ट करना है हमारा ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में। सिंपल सी बात करूं, हमने लास्ट टाइम किया था हमारा प्लांट हार्मोन्स, और आज हमने स्टार्ट करना है हमारा ह्यूमंस के बारे में। अगर आपको मैं ह्यूमन हार्मोन्स की बात करूं तो इसमें हम कहेंगे, यानी कि मैं बात कर रहा हूं एंडोक्राइन की। किसकी बात कर रहा हूं? यानी कि मैं एंडोक्राइन की। देखिए, हमारे पास ह्यूमंस के पास जो भी हार्मोन्स है वो किस तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ये दोनों में फर्क क्या है अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं एक्सोक्राइन की बात करूं, एक्सोक्राइन, इसके अलावा मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि हमारे पास ह्यूमन हार्मोन्स को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? उनके ग्लैंड्स। क्या पढ़ेंगे? उनके ग्लैंड्स। क्यों पढ़ेंगे ग्लैंड्स? क्योंकि देखिए, ह्यूमंस के अंदर पहले होते हैं ग्लैंड्स, जो क्या करते हैं? हार्मोन्स को सेक्रिएट करते हैं। यानी कि जो हमने हार्मोन्स पढ़ने हैं उनको सेक्रिएट करने का काम कौन करता है? उनको बनाता कौन है? उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और वो काम करते क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे पास दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं। ह्यूमंस के पास दो तरह के, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक है हमारे पास एक्सोक्राइन, एक है एंडोक्राइन। दोनों का काम क्या है? हार्मोन्स को सक्रिय करना। दोनों हार्मोन्स को सक्रिय करते हैं। सक्रिय करने के बाद कहाँ पहुंचाते हैं? अपने टारगेट के पास। देखिए, पहले सिंपल से बात, दो क्या है हमारे पास? ग्लैंड, दो तरह के ग्लैंड्स। दोनों का काम क्या है? हार्मोन को सक्रिय करना, हार्मोन को बनाना। बनाकर कहाँ पहुंचाएंगे? टारगेट तक। वो टारगेट जहां पर उस हार्मोन की जरूरत है, जहां पर उसकी जरूरत है। तो किस तरह उसके पास पहुंचाने का काम करेंगे, उस तरीके को हमने दो भागों में बांट दिया है। बेसिकली हमने इन दोनों को इस तरह बांटा है कि जिस तरीके से वो अपने टारगेट तक अपने हार्मोन्स को पहुंचाते हैं। कैसे, वो भी देखिए। सबसे पहले एंडोक्राइन के बाद, ये हमारा ग्लैंड है, ये हमारा टारगेट है। इसने क्या किया? हार्मोन को सक्रिय किया। अब सक्रिय करने के बाद वो अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए एक स्पेशल ट्यूब का यूज करते हैं। किसकी यूज करते हैं? ट्यूब्स की, जिसको आप ट्यूब्स कह लीजिए या फिर कह लीजिए डक्ट। इसमें वो क्या करेंगे? उन्होंने अपनी स्पेशल ट्यूब यूज की। उस ट्यूब में अपने हार्मोन्स को रिलीज कर देंगे, जो कहाँ पहुंच जाएगा? अपने टारगेट तक, जहां पर उसकी जरूरत है। इसको कहते हैं हम एक्सोक्राइन। क्या कहते हैं इसको? एक्सोक्राइन। अगर हम एंडोक्राइन की बात करें, हार्मोन को ये भी रिलीज करेंगे, हार्मोन को एंडोक्राइन भी रिलीज करेंगे, मगर वो टारगेट तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्यूब यूज नहीं करते। वो अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्यूब का इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर वो पहुंचाएंगे कैसे? वो यूज करते हैं ब्लड का। क्या यूज करते हैं? ब्लड। क्योंकि देखो, आपको पता है ब्लड जो हमारा खून है वो पूरी बॉडी में जाता है। कोई ऐसा बॉडी का हिस्सा नहीं जहां पर ब्लड ना हो। तो वो क्या करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं, अपने हार्मोन्स को ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं। क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, तो नेचुरली वो टारगेट के पास भी जाएगा। टारगेट के पास जाकर वो हार्मोन अपना काम शुरू कर देगा। इस तरह के दो तरह के क्या होते हैं हमारे पास? ग्लैंड। ह्यूमन हार्मोन्स की अगर बात करेंगे तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। कौन से? एंडोक्राइन, जो अपने मेन ब्लड स्ट्रीम में अपने हार्मोन्स को छोड़ते हैं। इसमें भी देखिए बहुत सारे तरह के होते हैं हमारे पास ग्लैंड्स, मगर हम कुछ स्पेशल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में हमें बताए हुए हैं। कौन कौन से? जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया।
थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरीज। देखिए ये कुछ स्पेशल ग्लैंड मैंने लिखे हैं जिनके बारे में हमने स्टडी करी। कौन कौन से? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरीज। ये सभी ग्लैंड जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इनकी स्टडी करने से पहले मैं बता देता हूँ जो हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या है? एक तरह का बॉस। क्यों है बॉस? देखिए सभी जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करेंगे? अपने हार्मोन्स का कंट्रोल करते हैं, यही ना? सभी ग्लैंड्स क्या करते हैं? अपने अपने हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, यानी कि उनके ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं। मगर जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अपना हार्मोन को सेक्रेट करके उसको कंट्रोल करने के अलावा ये इनको भी कंट्रोल करता है, इनको भी करता है, इनको भी करता है, सभी को कंट्रोल करता है, बाकी को। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन को ध्यान रखते हुए बाकियों का भी ध्यान रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पर पड़ा होता है? हमारे ब्रेन के पास, हमारे दिमाग के पास कौन पड़ा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेचुरली आपको पता है हमारी बॉडी का बॉस कौन है? कौन है? सिंपल सी बात, हमारा दिमाग। तो ये हमारे दिमाग के पास पड़ा है, यानी कि इस दिमाग का असर इस पर भी पड़ेगा, तो थोड़ा सा बॉस तो ये भी बन जाता है। जैसे अपने बाकी ग्लैंड्स की भी कंट्रोल करता है, बाकी ग्लैंड्स का भी ध्यान रखता है कि वो काम कौन कर रहा है, कौन सा ग्लैंड कौन काम कर रहा है, इनके बारे में भी ध्यान रखता है। ये तो मैंने आपको जनरल सी बात बता दी। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो देखिए अब हमने एक ग्लैंड लिख लिए और उनके हार्मोन्स लिख लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं तो वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं? ग्रोथ हार्मोन। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन करते क्या है? सिंपल सी बात है, क्या कहेंगे? बॉडी ग्रोथ। सिंपल सी बात है। देखो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज क्या कर रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स का काम भी क्या है? बॉडी की ग्रोथ करनी, बॉडी की डेवलपमेंट करनी। और बॉडी की डेवलपमेंट करने का काम कौन करता है? यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं? कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स या हार्मोन्स। मैंने इसके अलावा आपको बताया था कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके पास ब्रेन जैसे बॉस बन जाता है। जैसे ब्रेन हमारा बॉस है उसके जैसा ये भी एक बॉस बन जाता है। कैसे? बाकियों को ध्यान रखता है कि बाकी ग्लैंड्स कौन सा काम कर रहे हैं। प्राइमरी काम इसका क्या है? ग्रोथ का, हमारी बॉडी में डेवलपमेंट करने का। दूसरा काम क्या है? बाकी ग्लैंड्स पर नजर रखना। ये तो हो गया पिट्यूटरी। अगर मैं थायराइड की बात करूं, थायराइड क्या रिलीज करता है? थायरोक्सिन। थायराइड क्या रिलीज करता है? थायरोक्सिन। जिस थायरोक्सिन का काम क्या है? हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना, हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उन सभी की देखभाल करना। और अगर मैं थायराइड की बात बताऊं तो जो थायराइड हमारा थायरोक्सिन रिलीज करता है वो हम ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। हमारी बॉडी थायरोक्सिन को ऐसे ही यूज नहीं कर सकती। उसे यूज करने के लिए उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, किसी और चीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। और कन्वर्ट करता कौन है? आयोडीन। कौन कन्वर्ट करता है? आयोडीन। देखिए इस बात को ध्यान से समझिए, जो हमारा थायराइड है वो रिलीज करता है थायरोक्सिन, मगर इस थायरोक्सिन को हम ऐसे ही यूज नहीं कर सकते। इसको यूज करने के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। कौन कन्वर्ट करता है? आयोडीन, जो हमें नमक से मिलता है या फिर कोई सी फूड से मिलता है। अगर हमें आयोडीन ना मिले तो क्या होगा? थायराइड में तो थायरोक्सिन रिलीज करना ही करना है, हमारे अंदर थायरोक्सिन इकट्ठा हो जाएगा। जिस जगह पर थायरोक्सिन इकट्ठा होगा वो नेचुरली स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। इसीलिए हमें
क्या खाना चाहिए, आयोडीन वाला फूड, जैसे कि नमक, ताकि हमारा थायरॉक्सिन कन्वर्ट होता रहे और हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिज्म हमारा वो अच्छे तरीके से काम करता रहे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड क्या रिलीज करेगा, पैराथॉर्मोन। पैराथायरॉयड की अगर मैं बात करूं तो ये रिलीज क्या करेगा, पैराथॉर्मोन। क्या रिलीज करेगा, पैराथॉर्मोन। और ये पैराथॉर्मोन का काम क्या है, ये पैराथॉर्मोन का काम क्या है, इसका पैराथायरमोन का काम है बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखना। हमारी बॉडी में जो भी कैल्शियम बनता है उसको ध्यान कौन रखता है, पैराथायरॉयड। या यूं कह लो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड ही हमारा कैल्शियम मेंटेनेंस की देखभाल करता है कि हमारे अंदर कितना कैल्शियम चाहिए। उसके बाद आ जाता है एड्रिनल। एड्रिनल क्या रिलीज करता है, एड्रिनल क्या रिलीज करता है, एड्रिनल। इसका काम क्या है, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी। देख लीजिए एक बार, एड्रिनल क्या रिलीज करता है, एड्रिनल, जिसका काम क्या है, हमारी बॉडी को इमरजेंसी के लिए तैयार रखना। एग्जाम्पल, जैसे कि समझ लीजिए हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया, तो हम क्या करेंगे, बहुत तेजी से भागें, बहुत ही तेजी से भागें। इतनी तेज तो हम कभी नहीं भागे होंगे जितना तेज हम भागेंगे, सही है ना। तो हमें भागने के लिए इतनी तेज एनर्जी कौन दे रहा है, वो एनर्जी मिल रही है हमें एड्रिनल से। किससे मिल रही है, एड्रिनल से। क्योंकि क्या होता है, जब हम डर जाते हैं तो हम बहुत तेज भागते हैं या कोई काम करते हैं, उस इमरजेंसी में, क्योंकि हम देखिए रोज तो इतनी तेज नहीं भाग सकते, कभी कभी भागते हैं जब हमारी जान को खतरा हो, जैसे कि कुत्ता पीछे पड़ जाए, तो उस समय क्या होता है, एड्रिनल रिलीज करता है, एड्रिनल क्या रिलीज करता है, एड्रिनल, जो उसका काम है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना। क्या काम है, बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करना। ये तो हो गया एड्रिनल। पैनक्रियास का काम क्या है, पैनक्रियास का काम है इंसुलिन बनाना। क्या करता है वो, इंसुलिन बनाता है। हमारा पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। क्या काम है इसका, ग्लूकोज को लेवल। एक बार फिर देख लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन। नेचुरल सी बात है, इसका काम क्या होगा, बॉडी की डेवलपमेंट में। सेकंड पॉइंट है हमारे पास थायराइड ग्लैंड, जो रिलीज करता है हमारा थायरोक्सिन, जो हमारा कन्वर्ट करता है आयोडीन। उसको काम क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म को ध्यान रखना। थर्ड बात है हमारा पैराथायरॉइड, जिसका रिलीज क्या करेगा, वो पैराथॉर्मोन, और काम क्या है इसका, कैल्शियम को मेंटेन करना। एड्रिनल का काम है एड्रेनलिन को रिलीज करना, जो हमें एनर्जी देता है, कब, जब हमें इमरजेंसी में लोड हो। पैनक्रियास का काम है इंसुलिन बनाना, और वो क्या करेगा, हमें ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। कई बार हमारे अंदर क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। जब कई बार हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हमारा अंदर बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, इसीलिए हमें ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो ये बात को ध्यान रखना। ये हमारे क्या है, 5 ग्लैंड्स। इसके अलावा 2 ग्लैंड्स हो रह गए, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए लास्ट में 2 ग्लैंड्स रह गए थे हमारे, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस की बात करूं तो ये रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज की बात करूं तो ये 2 हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। टेस्टिस हमारे टेस्टोस्टेरोन एंड ओवरीज हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। और इन दोनों का काम क्या है, अगर मैं टेस्टिस की बात करूं तो ये क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और जो हमारे ओवरीज हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमारे मेल में जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनको बनाना, उनकी ग्रोथ करनी, उनको मेंटेन करके रखना काम किसका है, टेस्टिस का। उसी तरह फीमेल्स में उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करना, उनकी ग्रोथ करना, उनका काम किसका है, ओवरीज का।
टेस्टिस का काम है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ग्रोथ और उनकी मेंटेनेंस। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्रोथ और उनकी मेंटेनेंस करना। ये थे हमारे टेस्टिस एंड ओवरीज। इससे हमारा ह्यूमन में हमारा जो हॉर्मोन्स का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब बस एक टॉपिक बचा है, कौन सा? फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म हमारा होता क्या है? अगर मैं फीडबैक मैकेनिज्म की बात करूं तो इसका काम है हमारे हार्मोन्स की रेगुलेशन करना। हमारे जो भी हार्मोन्स है बॉडी में उन सभी का रेगुलेट करना कि वो किस तरह काम करेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करना कि वो किस तरह काम करें, वो किस तरह ना करें। इसके अलावा एक तो होती है हमारे हार्मोन्स की टाइमिंग, एक होती है अमाउंट। सही है ना? हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं दो काम करते हैं वो। एक तो अमाउंट, कितना हार्मोन रिलीज करना है यह पता होना चाहिए। दूसरा टाइमिंग, किस समय हार्मोन को रिलीज करना चाहिए। हमारे फीडबैक मैकेनिज्म में ये हार्मोन्स को दो तरीकों से देखता है कि किस समय रिलीज करना है और कितनी अमाउंट में करना है। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल जैसे कि समझ लीजिए हमारे ब्लड में क्या हुआ, शुगर लेवल इंक्रीज हो गया। समझ लीजिए हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, यानी कि हमारे ब्लड में शुगर बढ़ गया। तो क्या होगा? जो हमारे पैनक्रियास है और पैनक्रियास के जो हमारे सेल्स हैं उनको क्या पता लग गया? हमारे ब्लड में पहले तो क्या हुआ, शुगर लेवल इंक्रीज हो गया। और इस बात का पता किनको चल गया? पैनक्रियास के सेल को। पैनक्रियास को सेल को पता चल गया कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो चुका है। उनको पता लग गया कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज है, तो वो करेंगे क्या? वो इस शुगर लेवल को जवाब देंगे क्या रिलीज करके? इंसुलिन, वो भी ज्यादा। हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो गया है तो हमारे पैनक्रियास के सेल को जब पता चला तभी उन्होंने इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। जितना शुगर लेवल इंक्रीज हुआ है उतना ही ज्यादा इंसुलिन वो बनाएंगे, उतनी ही ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन बनाएंगे। इसी तरह अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो उसका जवाब कैसे देंगे? इंसुलिन को कम बनाकर। उस वैसे ही इंसुलिन कम बनना स्टार्ट हो जाए। ये तो होगी क्या एग्जाम्पल कि हमारा फीडबैक मैकेनिज्म काम करता कैसे। इसके अलावा फीडबैक मैकेनिज्म इस समय होता क्या है इसके बारे में भी देखिए। समझ लीजिए ये क्या है, हमारा एक इंसान, रफ डायग्राम है। ये क्या है? हमारा एक इंसान। समझ लीजिए हमारा कौन सा सीजन चल रहा है? विंटर। क्या चल रहा है? विंटर। विंटर में क्या होता है? विंटर को छोड़िए, पहले ये देखिए, ये जो इंसान है ये कहाँ पर है? नॉर्मल टेम्परेचर। ये इंसान जो है बनाया है मैंने, किस टेम्परेचर पर खड़ा है? नॉर्मल। जब बाहर ना ही ठंड है ना ही गर्मी है। अगर वो सर्दियों का मौसम आ जाए, सर्दियों के मौसम में होता क्या है? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। यही होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो हमें ठंड से जम ना जाए, हमारा ठंड से जम ना जाए तो हमारी बॉडी क्या करती है? बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो जाए तो बॉडी क्या करती है? अपना टेम्परेचर इंक्रीज करती है। क्यों करती है? देखिए समझिए हमारा सर्दियों का मौसम है और बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री तक पहुंच गया, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? अगर हमारी बॉडी कुछ ना करे तो हमारा टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। सही है ना? क्योंकि सर्दियों में सभी चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, तो नेचुरली हमारी बॉडी भी ठंडी हो जाएगी। हमारी बॉडी ठंडी होकर खराब ना हो जाए या फिर हमें कुछ हो ना जाए तो क्या करती है हमारी बॉडी? अपना टेम्परेचर बढ़ाने लगती है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने लगती है। क्यों? क्योंकि उस बढ़ाने से
उसका क्या होगा, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल। नॉर्मल में तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, मगर अगर सर्दियां हैं तो टेम्परेचर आसपास का कम हो जाएगा। उसका जवाब हमारी बॉडी कैसे देगी, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करके, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ये तो होगी सर्दियों की बात। वैसे ही अगर समझ लो बाहर गर्मियां हैं, गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, देखिए बाहर टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा। आपको पता है गर्मियों में बहुत टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है, हर एक चीज़ गर्म हो जाती है, नेचुरली हमारी बॉडी भी गर्म होगी। तो फीडबैक मैकेनिज्म के हिसाब से हमारी बॉडी क्या करती है, अपना टेम्परेचर गिरा देती है, अपना टेम्परेचर डाउन कर देती है, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी फिर से नॉर्मल टेम्परेचर में पहुंच जाती है। इस बात का तो आपको पता चल गया कि हमारी बॉडी करती क्या है, मगर आपको ये नहीं पता कि वो करती कैसे है। विंटर में हमें ये तो पता है कि टेम्परेचर गिर जाता है तो हमारी बॉडी टेम्परेचर अपना बढ़ा लेती है। कैसे बढ़ाती है इसके बारे में तो नहीं पता ना आपको। हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करती है कैसे, जब हम पाते हैं क्लोथ्स, कौन से, वार्म। अगर हम सर्दियों में गर्म कपड़े पाएं तो उनसे क्या मिलता है, हमें गर्माहट, जिससे क्या होगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि सर्दियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने के लिए या नॉर्मल रहने के लिए क्या पाना पड़ेंगे, गर्म कपड़े। अगर हम गर्म कपड़े नहीं पाएंगे तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी आसपास के टेम्परेचर जैसे ही कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वैसे ही अगर मैं सर्दियों की बात, गर्मियों की बात करूँ तो टेम्परेचर हर एक चीज़ का गर्म हो जाता है, तो हमारी बॉडी का भी गर्म होगा। अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो गया, नॉर्मल से गर्म हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसको ठंडा करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेट। क्या करती है, स्वेटिंग, मतलब कि पसीना आने लगता है। सिंपल सी बात है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत गर्म हो गया, नॉर्मल से तो बढ़ गया। अब इसे वापस नॉर्मल रखने के लिए क्या करेगी, हमारी बॉडी में पसीना आना लगता है। पसीने से क्या होता है, हमारी बॉडी ठंडी होनी स्टार्ट होती है, जिससे वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर फिर से आ जाएगी। उसी तरह अगर सर्दियों की बात करें तो आसपास का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल से ठंडा हो जाएगा। उसे वापस नॉर्मल पहुंचाने के लिए वो हमें गर्म कपड़े पाने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर बॉडी का फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है ये फीडबैक मैकेनिज्म। इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट हो या किसी वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ लगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।